कभी सोचा है कि हमारे अच्छे बुरे कामों का असली वजन किस चीज से तय होता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसे लगता था कि उसके अच्छे कामों ने स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खोल दिए हैं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो सवाल यही उठता है, किसी भी अच्छे काम को मापने का सही पैमाना क्या है? क्या वो काम कितना बड़ा है, ये मायने रखता है, या उसके पीछे की नीयत? यही सवाल हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो मिलिए हमारी कहानी के मुख्य किरदार राजा विक्रांत से। एक ऐसा राजा जिसे अपने पुण्य पर, अपने अच्छे कामों पे इतना भरोसा था कि उसे लगता था स्वर्ग में उसका स्वागत बाहें फैलाकर किया जाएगा। और सच कहें तो उसका ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। सोचिए, राजा विक्रांत ने कितने आलीशान मंदिर बनवाए, खजानों से सोना दान किया, और उसकी पूरी प्रजा उसके नाम के जयकारे लगाती थी। दुनिया की नज़रों में तो वो एक परफेक्ट राजा था। उससे पूरा यकीन था कि बस इतना ही काफ़ी है। पर देखिए, मौत तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। राजा की आत्मा भी इस दुनिया को छोड़कर यमलोक पहुंची। वो जगह जहां हर आत्मा के कर्मों का असली हिसाब किताब होता है, जहां कोई दिखावा काम नहीं आता। जैसे ही कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली, एक दिव्य तराजू सामने आया। राजा विक्रांत तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि फैसला तो उसी के हक में होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। तराजू के एक पलड़े पर उसके सारे बड़े बड़े काम रखे गए, मंदिर बनवाना, दान देना, प्रार्थनाएं करना। लेकिन दूसरे पलड़े पर रखे गए वो काम जो दुनिया की नजरों से छिपे हुए थे। एक किसान के साथ किया गया धोखा, एक सेवक का सरेआम अपमान, और एक बेसहारा विधवा की पूरी तरह से अनदेखी। ये सब देखकर तो राजा विक्रांत का सिर चकरा गया। वो गुस्से में चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मैंने इतने मंदिर बनवाए, हजारों पुजारियों को भोजन कराया, इन छोटे मोटे गुनाहों की मेरे महान कामों के सामने क्या बिसात? तब यमराज ने बड़ी शांत लेकिन मजबूत आवाज में एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, राजन, शोहरत के लिए किए गए अच्छे काम उस दया के सामने पंख की तरह हल्के होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के चुपचाप की जाती है। और बस एक ही पल में तराजू का पड़ला पाप की ओर बुरी तरह झुक गया। राजा विक्रांत के वो छिपे हुए गुनाह उसके दिखावे वाले पुण्य पर कहीं ज्यादा भारी पड़े। उसका स्वर्ग जाने का सपना वहीं टूटकर बिखर गया। अब तो राजा पूरी तरह हताश हो चुका था। वो गिड़गिड़ाने लगा, एक और मौके की भीख मांगने लगा। उसने कसम खाई कि वो सब कुछ सीखेगा, खुद को बदलेगा। यमराज ने उसकी प्रार्थना सुन तो ली, लेकिन यह मौका इतना आसान नहीं था। इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर वापस जाओगे, लेकिन इस बार राजा बनकर नहीं, बल्कि एक गरीब मजदूर बनकर। तुम्हें करुणा सीखनी होगी। करुणा यानी सिर्फ दूसरों का दुख देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना। यही वो सबक था जो विक्रांत को अब सीखना था। और यहीं से शुरू हुआ राजा विक्रांत का असली इम्तिहान। वो एक मजदूर बना। उसने जिंदगी में पहली बार भूख की तड़प महसूस की, अन्याय का सामना किया, और उस दर्द को जाना जिसे उसने हमेशा अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे से नजरअंदाज किया था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राजा का असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस नई मुश्किल भरी जिंदगी में उसने सीखा कि बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी दिखावे की गई दयालुता का असली मतलब क्या होता है। अब उसके पास सोना चांदी तो था नहीं देने को, लेकिन वो अपनी आधी रोटी भी किसी भूखे के साथ बांट लेता था। वो किसी दुखी के पास चुपचाप बैठकर उसका दर्द सुन लेता था। ये बहुत छोटे छोटे काम थे, लेकिन ये सीधे दिल से निकले थे, बिना किसी इनाम या शोहरत की चाह के। और फिर वो दिन आया जब उस मजदूर की जिंदगी का सफर पूरा हुआ। वो फिर से यमलोक पहुंचा। कर्म का तराजू एक बार फिर सामने लाया गया, लेकिन इस बार कुछ कमाल ही हो गया। दोनों पलड़े पूरी तरह से बराबर थे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने कर्म का असली मतलब सीख लिया है, अब तुम मुक्त हो। राजा की आत्मा को आखिरकार मोक्ष मिल गया। उसे मोक्ष इसलिए नहीं मिला कि उसने बड़े बड़े काम किए, बल्कि इसलिए कि उसने सच्चे दिल से काम करना सीख लिया था। तो भाई, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? बात सीधी सी है। हमारे कर्मों का वजन हमारी दौलत या हमारे पद से नहीं, बल्कि हमारी नीयत, हमारे इरादे से तय होता है। सच्ची करुणा से किया गया एक छोटा सा काम भी दिखावे के लिए बनाए गए 100 मंदिरों से ज्यादा भारी हो सकता है।
तो मैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़ता हूं, आपकी जिंदगी में दयालुता के वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा वजन रखते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पे मजबूर किया तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।